अब भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से संगम से एक वरदान मांगा और कहा क्या कि मांग हूं भीख त्याग निज धर्मो आरत काहन करहि कुकर्मो आरत काहन करहि कुकर्मो। तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी से भरत जी ने हाथ जोड़ करके कुछ मांगने का प्रयास किया और जब मांगने के लिए चले तो भरत भैया को बड़ी पीड़ा हुई। क्यों? भरत जी को इस पीड़ा हुई कि मैं क्षत्रिय कुल खानदान का हूं, सूर्यवंश का क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय किसी से आज तक इस धरती पर मांगता नहीं। क्षत्रिय सदैव सबको देता है, परंतु आज जो क्षत्रिय का धर्म होता है मैं उस धर्म का परित्याग करके गंगा जी से कुछ मांगने जा रहा हूं। एक कारण तो ये था कि क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, परंतु मैं अपने धर्म का परित्याग करूं। कोई दुखी व्यक्ति जब उसके प्राण पर जीवन पर संकट आ जाता है ना तो अपने धर्म का परित्याग करके वो कुकर्म भी करने लगता है। जैसे कोई दुखी व्यक्ति कुकर्म करना प्रारंभ कर दे उसी तरह से मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके मैं आज तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम गंगा जी से कुछ मांगना चाहता हूं। एक कारण ये है। दूसरा कारण सज्जनों क्या है? त्याग निज धर्मों का दूसरा अर्थ महात्माओं ने और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। कहा उस त्रिवेणी संगम में गंगा जी भी विद्यमान है और एक रूप से देखा जाए तो गंगा जी भगवान राम की पुत्री हैं। अजय गंगा जी राम जी की पुत्री तो भरत की भी पुत्री हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई? गंगा की उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई। अब भगवान राम की पुत्री हुई कि नहीं? भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा भगवान राम की पुत्री। तो भरत जी भगवान के भाई, भाई की पुत्री भी पुत्री के समान होती है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि पुत्रियों को सदैव दिया जाता है, पुत्री से कुछ मांगा नहीं जाता। परंतु आज भरत जी ने कहा जो बेटियों से कुछ मांगने की परंपरा हमारे देश में नहीं है, जो इतना बड़ा धर्म है, आज मेरे जीवन पर प्राण पर इतना बड़ा संकट आ गया है कि मैं एक कुकर्म करने जा रहा हूं कि बेटियों को सदैव दिया जाता है। लेकिन आज अयोध्या के प्राण पर इतना संकट है कि मुझे आज जिस बेटियों को कुछ देना चाहिए उनसे कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं और त्याग करके भरत जी ने गंगा जी से मांगा क्या कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी ने कहा मुझे प्रयागराज से गंगा जी से न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम, न मोक्ष। 4 पुरुषार्थ, दुनिया 4 पुरुषार्थ मांगती। भरत जी ने 4 पुरुषार्थ का त्याग किया। यही मांगा कि जब जब इस धरती पर जन्म हो तब तब मुझे भगवान श्री राम के चरणों की प्रीति मिले, प्रेम मिले। मुझे केवल एक वरदान चाहिए। गंगा जी में स्नान आदि करके वरदान मांग करके भरत जी वहां से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे प्रातः काल की वेला हुई चित्रकूट के पास पहुंचे। चित्रकूट में सारे पशु पक्षी भरत की चतुरंगणी सेना देख करके सब अपने वृक्षों से उड़ने लगे, मानो जैसे चित्रकूट के जंगल में आग लग गई हो। सारे पशु पक्षी सारे जानवर सब इधर उधर होने लगे। भगवान राम को कुछ आहट हुई, लगता है कोई सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आ रहा हो, या तो इस जंगल में कोई आग लग गई हो। क्या ऐसा कारण है कि सारे पशु पक्षी सब आज विकल दिखाई पड़ रहे हैं? भगवान राम चित्रकूट की कुटिया से बाहर आए। बाहर आकर के मन में विचार कर रहे हैं तो भगवान राम को आभास हुआ कि भरत पूरी सेना लेकर के आ रहा है। राम जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि भरत हमारे पास मिलने के लिए आ रहा है तो पूरी चतुरंगणी सेना को लेकर के आ रहा है। तो राम जी को पीड़ा इसलिए नहीं हुई कि भरत सेना ला करके मुझसे युद्ध करना चाहता है। राम जी के मन में पीड़ा इसलिए है कि भरत पूरी सेना ला करके मानो मुझे अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट बना करके सारी सेना राम को सौंपने के लिए सेना लेकर के आ रहा है। इसलिए राम जी को बड़ी पीड़ा हो रही कि पूरी सेना अगर अयोध्या की मुझे सौंप देगा, राजा बना देगा, तो मैं अपने पिता के वचन का निर्वहन किस तरह से करूंगा। राम जी अकेले में बैठ करके सुन रहे थे, सोच रहे सज्जनों। इतने में एक निषाद राजो कोई दौड़ करके आया
अब आकर के राम जी के पास सूचना दी। पूरे अयोध्या के वासियों को लेकर के भरत जी सेनाओं के साथ चित्रकूट पहुंच चुके हैं। और जैसे सज्जनों लक्ष्मण जी के कान में आवाज पड़ी, लक्ष्मण जी क्रोध से आग बबूला हो गए। लगता है इस भरत को अभी भी है तो कैकेयी का पुत्र ना, अगर कैकेयी का पुत्र है तो कैकेयी की तरह ही तो बुद्धि उसके जीवन में होगी। इसने सोचा होगा कि राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या आएंगे तो कहीं अपने हिस्से का राज भरत से ले न ले, इसलिए राम का वध करके अकंटक राज करना चाहता है। इसलिए राम जी को मारने के लिए पूरी सेना लेकर के आ रहा है। परंतु भैया ये भूल गया कि आपके साथ लक्ष्मण भी है। आज भरत को युद्ध करके मैं बता दूंगा कि राम जी अकेले जंगल में नहीं है, राम जी के साथ लक्ष्मण भी है। राम जी ने मुस्कुरा करके लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बिना जाने समझे इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। सारी सेना लेकर के भरत क्यों आ रहा है अभी इसकी जानकारी तुम्हें तो है नहीं, परंतु इतना क्रोध तुम्हारे जीवन में आ गया, भरत को मारने के लिए जा रहे हैं। तो ये पता नहीं लक्ष्मण अयोध्या का सम्राट ही नहीं, भरत को सारे संसार का राज दे दिया जाए, पूरी दुनिया की राज सत्ता भरत के हाथ में सौंप दी जाए, परंतु भरत के जीवन में कभी अहंकार, कभी अभिमान, कभी मद नहीं आएगा कि भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु विनसा। अरे लक्ष्मण, अयोध्या का छोटा सा राज नहीं, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, शंकर माने महादेव का पद मिल जाए, पूरे संसार की राज सत्ता मिल जाए, तब भी भरत के जीवन में कभी ऐसा मन में उसके भाव नहीं आ सकता। भरत जैसे सन्निकट दिखाई पड़ा कि भरत आ रहा है ना, लक्ष्मण जी को समझा करके राम जी भरत से मिलने के लिए दौड़ पड़े। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। चौपाई सब लोग पीछे तक बोलिए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धन तीरा, कहो पट कहो निसंग धन तीरा। ऐसे भरत जी के ऊपर भगवान की दृष्टि पर ही भरत आ रहा है, भगवान राम चित्रकूट छोड़ करके आसन छोड़ के दौड़े। अरे भगवान राम दौड़े तो भगवान राम का धनुष छूट गया, कहूं भगवान का पीतांबर छूट गया, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, भगवान राम का निसंग छूट गया। यही नहीं, भगवान राम का धनुष और बाण, भगवान ने भरत जी से मिलने की जब दौड़ लगाई तो भगवान ने 4 सामग्री छोड़ दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान राम का धनुष कहीं छूट गया, बाण कहीं गिर गया, पट कहीं चला गया, निसंग भी छूट गया। 4 चीज राम जी ने छोड़ी। क्यों? क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में भगवान की भक्ति के लिए भरत जी ने भी 4 चीज छोड़ दी थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी ने 4 वस्तु क्या छोड़ी थी? अर्थ न धर्म न काम रुचि। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ, जिस पुरुषार्थ की पाने की कामना सारे संसार के नर नारी करते हैं, ये 4 पुरुषार्थों का त्याग भरत भैया ने किया। तो राम जी के प्रेम में पागल होकर के भरत जी ने 4 चीज का परित्याग किया, तो राम जी भी भरत के प्रेम में पागल होकर के 4 चीज छोड़ दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।